अब तक आपने देखा। एक बात बता भाई रघुवीर, जो अपने हट्टे कट्टे छोरे के लिए तो एकदम पहलवान जैसी बहू ले आया। तुम्हारे इकलौते छोरे के खुशहाल जीवन में ग्रहण बन के आ गई है तू। अरे बर्बाद कर दिया तूने इसके जीवन को। रखा भाई, तुमने तो शादी का लड्डू चाख लिया, तो मन ने भी बताओ ना भाई कैसा लग गया इसका स्वाद। अब आगे। जी मैं चलती सू। भाई, बाबूजी आप सबने अंदर बुला रहे थे। मैं लवली को लेकर साथ में आता हूँ। जी मैं उन्हें ही बुलाने जा रही थी। तुम रहने दो, हमारी बहन है, मैं लेकर आता हूँ। छोरी क्या कर रही है? रुक जा। हे भगवान, प्लीज भाभी मन जाने दे। भाभी हमारी जिंदगी का सवाल से जाना बहुत जरूरी से। भाभी मत्ती मारी जैसे कि तेरी छोरी इधर से कूदेगी ना तो एक हड्डी पसली भी ना बचेगी तेरी। प्लीज भाभी जाने दे। मन्ने हमारी स्थिति आप ना समझेंगे। आप इस मामले में ना ही पड़ो तो अच्छा है। भाभी ठीक से ना पढ़ूंगी पर बता तो सही क्या हुआ? क्या हुआ? शांत हो जा, बता क्या हुआ? भाभी देखो भाभी, ये बात किसी से कहना मत। भाभी ओके है ना, हमारा बॉयफ्रेंड से सगुन, उसी के साथ मुंबई जा रही हूँ एक नया जीवन शुरू करने। सरहद के उस पार हमारा इंतजार करे से भाभी, सारी तैयारी कर दी है, नौकरी भी करे से, कमरा भी लिया है किराए पे, बहुत खुश रखे से, अपने जान से भी ज्यादा हमारे प्यार करे, बहुत ख्याल रखे। मन्ने भी बहुत पसंद है पर हमारे घर वालों को वो ना पसंद। तू चल मेरे साथ नीचे, जो कहना है करना है, जी खोल के कह दे। ना मम्मी ना ना ना, हमारे बाबूजी को मत पता चले तो हमारी जान ले लेंगे। बाप और अगर तू यहाँ से भाग गई ना तो मेरे बाबूजी मेरी जान ले लेंगे, समझी? भाभी आप मेरी मुश्किल नहीं समझ रहे। वो मुझे बहुत मार पीट करे थे बाबूजी, मार मार के मेरा जीना दुश्वार कर दे। इसलिए हमारी भाभी भी ना आई आज इन लोगों संग। भाभी को भी बहुत मारे से। कि क्या हुआ भाभी को? अब क्या बताऊं, कल रात को विजय भैया ने भाभी को इतना मारा कि आज सुबह वो सीधे खड़े भी ना हो पाए। आज सुबह एक कदम भी चलना मुश्किल हो गया, इसलिए वो आज इन लोगों के संग ना आए। भाभी देख छोरी, ये सब तेरा निजी मामला से, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकती, कुछ नहीं कर सकती। और अगर तू यहाँ मेरे घर से भागेगी तो मेरे परिवार की बहुत बेइज्जती होगी जो मैं ना होने दूंगी। आप हमारी मुश्किल ना समझे से भाभी, उन लोगों ने घर पर बड़ा कड़ा पहरा रखा है, वहां से भागना नामुमकिन से। मैं सब समझ रही हूँ, तू नहीं समझ रही। अगर तू यहाँ से भाग गई ना तो बहुत बड़ा कांड हो जाएगा। मेरी बात मान।
यो सब भूल जा, ठीक से? तन्ने हलवा पसंद से ना? कौन सा हलवा खाना है? मूंग की दाल का हलवा, कोई भी हलवा बता दे, मैं बना दूंगी। बस यहाँ से भागना मत। ना भाभी प्लीज मैंने जाने दो भाभी। रुक जा, मेरे घर की इज्जत का सवाल है। खिड़की के पास भटकने ना दूंगी, कूदने की तो दूर की बात से। ये बात है भाभी, तुम्हारे पास एक ही रास्ता है, ये जहर पी के हमारी लाश अब इस घर से जाएगी भाभी। भाभी हमारी तो बस एक ही इच्छा से जिंदगी सुकून से बितानी, हमारे घर वाले हमारा बिया जहाँ कर रहे वहां एक पल भी गुजारा ना हो पाए। मने खूबसूरत शुरुआत करनी से भाभी, बस यही एक आखिरी मौका है। अगर यूं ना हुआ तो हमारी लाश इस घर से जाएगी। हे भोलेनाथ, दुनिया की सारी मुसीबतें मेरे माथे ही लिखी के आपने। अब आप ही कोई रास्ता दिखाओ, कैसे निपटूं इस मुसीबत से। हमारी जिंदगी और मौत हमारे हाथ में है भाभी। चुप हो, चुप हो जा। तन्ने मेरी मदद चाहिए? मैं तेरी मदद करूंगी, चुप हो जा। चुपचाप जल्दी चल, नहीं तो कोई आ जाएगा। पायल, रियो पायल। ये बात होगी माँ जी, आज तो बड़ा याद कर रही हो आप मुझे। कौन सा पहाड़ टूट पड़ा बता दो। अरे छोरी, आटा खत्म हो गया से बने की दुकान पे जा और थोड़ा सा आटा ले आ। माँ जी मैं ना जा रही कहीं आटा वाटा लाने, मने ना दौड़ाओ। इब वो क्यों छोरी? वो यूं कि इब एक आना ना बचा घर में, और आपने बड़ों के ब्याह में 50,000 रुपए खर्च कर दिए, वो अलग। हे भगवान, आखिरकार याद आ ही गई इसको यो बात। ऐसी बात कैसे भूल सके हैं यो। तो भी आपका खर्चे से जीना भरा, तो आपने म्हारे से छुपते छुपाते सोने के 2 मोटे मोटे कंगन उसके हाथ में धर दिए। तो माँ जी इब यो बखत आ गया है कि पाई पाई बचाने की जरूरत पड़ने वाली है। इब कुछ ना आ रहा बाजार से, समझ गए? तो क्या खाएंगे छोरी? हम पता ये लो माँ जी, घर में पड़े हैं चावल, उन्हें ले लो और बढ़िया से साफ कर लो। इस उम्र में आप काम करती रहोगी ना तो आपकी सेहत भी बढ़िया रहेगी। गलत कह रही हूँ कि आप ये कर लो, मैं तब तक घर का और काम निपटा लूं। हैं? ठीक से कर ही लेती हूँ। कम से कम इसी बहाने इसकी कैची जैसी जुबान तो बंद रहेगी। भाई खाना बड़ा स्वाद था रघुवीर, मजा आ लिया। अरे वाह, अच्छा जी, एक बात बता छोरी, खाना किसने बनाया था? मैंने बनाया था ताऊ जी। जी कोई कमी रह गई के? ना ना, कमी कोई नहीं रहेगी। वो इतना स्वाद था, तारीफ किए बगैर मन नहीं माना। उरा उरा, तेरा नेकता ले ले, ये ले, सुखी रहो। मालती, तेरी बहू कहाँ है? यो तो बिना बात के ही मारा रंग जम गया। कोई ना बड़ो, बस तू यूं ही बिना फल की चिंता किए कर्म करती जा। बाकी तेरे कर्मों का फल मैं ही संभाल लूंगी। काम तू कर, इनाम मैं बटोर लूंगी। जमुना जी, अरे उज, हे भोलेनाथ, कैसा कलयुग आ गया है। थारी बहू थारे से इस उम्र में यो सब काम करवा रही है, और थारे को तो ढंग से दिखता भी ना है। के करूं बिमला, जब से कोमल का ब्याह हुआ से ना
तब से घर के काम में हाथ बटाने वाला कोई है नहीं, इसलिए मैं ही थोड़ा बहुत बहू का हाथ बटा देती सुन। ठीक है, लगे रहो फिर। अब इस उम्र में थोड़ा बहुत काम करते रहोगे तो शरीर चलता रहेगा आपका, नहीं तो शरीर में ऐठन आ जाएगी। अरे मौसी, आप कब आई? भी आई हूँ, बाजार गई थी, ताजी मिर्ची आई थी। मन कर रहा था आज कि चाय के साथ गरम गरम मिर्चों के पकोड़े खाऊं। अरे वाह, तो लाओ बना दो गर्मा गर्म मिर्ची के पकोड़े। ले बना लो। वैसे जमुना जी एक बात कहूँ, थारी छोरी थी तो बड़ी मेहनती, भाई सारे घर का काम फट से कर देती थी। बात तो थारी सही से। अच्छा देखूं तो जरा कैसे पकौड़े बना रही है। भाभी जा जल्दी, कोई आ जाएगा। अब माँ का फोन ना उठाया मैंने तो वो बेचारी परेशान होने लगेगी। क्या करूं, अब तो उठाना ही पड़ेगा। हाँ माँ, क्या हुआ? अरे कोमल, कैसी है तू? खुश तो है ना? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ माँ, एकदम खुश। कानो कान खबर मिली है हमारे को कि थारी छोरी ने गृह प्रवेश से ही अपने रंग ढंग दिखाने शुरू कर दिए। ये मतलब है तारा मौसी? क्या सुन लिया ऐसा आपने? कोई तो बता रहा था हमारे को कि थारी छोरी ने कलश में ऐसी लात मारी है कि सीधा मेहमान के सर पे लगी है, और ऐसी वैसी भी ना लगी है, सर फूट गया बेचारे का, खून तक निकल गया। की बात कर रही हो मौसी? और क्या सुन लिया आपने, वो भी बता दो। ऐसे ही मन लगाकर काम कर रही थी ना ससुराल में, कोई दिक्कत तो ना आ रही से? हाँ हाँ माँ, फिलहाल मैं काम में ही लगी हूँ, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ठीक से? ठीक से छोरी, ठीक से। थारे मुंह से ना यो बात सुनकर कि मारे लिए थारे पास टाइम ही ना से, मारे को बहुत खुशी हुई से। छोरी तू इसी तरह अपने ससुराल में व्यस्त रह, खुश रह। ठीक से माँ। शुक्र है भगवान का मौसी, कोई बड़ा बवाल ना हुआ, नहीं तो हमारी तो सांस ही अटक जाती। इब के कर दिया उसने ससुराल में? भाई मारी तो भगवान से यही प्रार्थना है हाथ जोड़ के कि थारी छोरी के बबाल के चक्कर में मारी छोरी की जिंदगी में कोई बबाल ना मच जा। संभाल। लवली, लवली कहाँ से? लवली! लवली! छोरी यो तन्ने अच्छा ना करा। माँ जी, सारे गांव के पकोड़े बना दिए आपने। अरे छोरी, थारे को तो कंजूसी की आदत पड़ गई से। थारे इत्तू से घोल में मिर्चियाँ तो डूब भी ना रही थी, इसलिए मैं बेसन का और घोल डाल दिया। अच्छा वो सब छोड़, खाओ और बताओ कैसे। चल खाओ।
वाह पायल, भाई इतने अच्छे पकोड़े तो हमने कभी ना खाए। मारा तो मिर्ची के पकोड़े खाने का मन कर रहा था, पर तन्ने तुम्हारे को ये नोटों के ताजे ताजे पकोड़े ही खिला दिए। क्या बात है, वे हमें ज्यादा पैसा खर्च ना कर पाए थे के, जो नोटों को ऐसे आग लगा रहे हो? हे भोलेनाथ, पकोड़े में नोट कैसे गया? नोट? हे भोलेनाथ, अरे यो नोट आए कहाँ से? अरे मारी मती मारी गई थी, जो पैसे चावल के डब्बे से निकाल के बेसन के डब्बे में रख दिए। माँ जी, ये तो वही नोट है जो कल मैंने बरदान से लिए थे और बेसन के डिब्बे में छुपा दिए थे। हमारा मतलब है कि संभाल के रखे थे। नोट के पकोड़े बन गए। हाय रब्बा, हे भगवान, हे भोलेनाथ, यो क्या करो क्या? देख लिया ना, थारे को कितनी बार समझाया कि दूसरे का पैसा आसानी से हजम ना होवे, पर तुम बड़ी सुने तब ना। आपने नोट तल कैसे दिए माँ जी? तू कहाँ जल्दी सैर पे? मैं कहीं घूमने ना जा रही, अपनी माँ के घर जा रही हूँ। पर तारी माँ तो घर पे ना से, वो तो मुंबई घूम रही से ना। तो हमेशा ना घूमती रहेगी वो। सबकी किस्मत आपकी तरह ना होवे कि इतनी अच्छी बहू मिल जाए जो सारा घर संभाल ले, सारा काम टाइम पे कर ले। हमारी माँ को हमारी जरूरत है, मैं जा रही हूँ उनकी मदद करने। हाँ, कितना सुनाएगी? जा जल्दी जा, पहली बार तूने जिंदगी में अच्छा फैसला लिया से। जा जा जल्दी जा, अपनी माँ के पास जा। चल जमुना, मैं भी जाती हूँ, तू ही खा ये नोटों के पकौड़े। राम राम जी, राम 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 जी, राम जी, राम राम। लोगों ने मेरे से कहा कि प्रधान जी हमारे गांव में आए हुए हैं, तो मैंने सोचा चलो मैं भी मुलाकात करके आता हूँ। बिरा जी, सब ठीक है? बाबूजी, लवली भाग गई। ये बोल रहे हो छोरा? ये कोई मजाक है? अरे ऐसे कैसे भाग जाएगी छोरी? बाबूजी, ये कोमल भाभी ने भगाया ऐसा है। बाबूजी, मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो खड़ा खड़ा मेरा मुंह क्या ताक रहा है? अरे जा छोरी के पीछे, अभी ज्यादा दूर ना गई होगी। और तेरी इतनी हिम्मत कि तू हमारी छोरी ने भगावे? प्रधान जी, जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई है। हमारी बेटी हरगिज ऐसा काम नहीं कर सकती। कोमल बिटिया, सच सच बता, बात क्या है? बाबूजी, बात यो है कि साफ साफ बता, तूने हमारी छोरी ने भगाया है ना? एक मिनट, बोल बेटा, बोल। हाँ, अरे साफ साफ बोल छोरी, तूने हमारी छोरी ने भगाया है ना? हाँ। देखा, सुन लिया ना तुमने? क्या हुआ प्रधान ताऊ, आप इतने गुस्से में क्यों? अरे मेरे से क्या पूछे छोरे? ये छोरी से पूछ, इसने हमारी छोरी को भगा दिया। कोमल, जो ये ताऊ बोल रही है, क्या वो सच है? क्या तूने भगाया लवली को? हाँ, पर मेरी बात तो सुनिए। बहुत बोल लिया, तूने जो करना था कर लिया, एक चुपचाप बैठ। वाह रघुबीर वाह, ये मेहमान नवाजी की अपने घर बुला के हमारी छोरी को भगवा दिया। ऐसी बेइज्जती की है कि जिंदगी भर ना भूल पाऊंगा मैं। बाबूजी, यो लोग लवली का ब्याह जबरदस्ती करवा रहे से, और वो भी उसकी इच्छा के खिलाफ। और तो और ये लोग उसे मारते पीटते भी से। उसने खुद मन ने उसके चोट के निशान दिखाए।
बाबूजी मैंने उसको बहुत रोकने की कोशिश की पर वो सुन नहीं रही थी। उसने जेल की बोतल भी निकाल दी और मेरे पास कोई चारा न था। चुप। वो हमारी छोरी से और यो हमारे घर का निजी मामला। अरे तुझे क्या लेने देना? हम अपनी छोरी ने काटे पीटे कुछ भी करें, उस पे हक है हमारा। तू ही बता रघुवीर, अगर मैं तेरे निजी मामले में अपनी गर्दन अड़ाऊं तो तुझे कैसा लगेगा? बाबूजी बस ये ब्रांड ते छोरी और कितनी बेइज्जती कराएगी, नाक कटवा दी खानदान की तूने। मलती, वो लवली तो निकल गई किसी के साथ मोटरसाइकिल पे।